तो पढ़ाई हो रही है कि नहीं तुम लोग की, ये बताओ। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझियो। हेलो, कैसे हो आप सब, और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। आई होप कि सब कोई अच्छे से पढ़ता होगा और कोई भी उसके अंदर लापरवाही नहीं करनी है आपको। और हर एक चीज मालूम ही है, एक टाइम से करोगे तो बेहतरीन तरीके से होगी। अदरवाइज टाइम निकल गया तो भाई साहब कुछ नहीं कर पाओगे। कर लोगे कुछ, मगर जब ड्यूरेशन निकल जाता है तो पढ़ाई में आप जैसे जैसे एज निकलती जाएगी वैसे वैसे आप पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। ठीक, तो आज हम लोग क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे बच्चे उसके तकलीफ में रहते हैं, सर वी और ए अगर उनका अगर साइन सेम हुआ तो क्या होगा, वी और ए का अपोजिट साइन हुआ तो क्या होगा। तो ये होता क्या है काइनेमेटिक्स, वन बाय वन बेसिक से लेके फाउंडेशन से लेके आपको फाउंडेशन मजबूत कराऊंगा। उसके बाद हम लोग टॉप लेवल की नॉच के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अनमैचबल लर्निंग क्लासेस। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कॉपी और पेन निकाल लो और पढ़ना है तुम्हें, समझ में आ रहा है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि भाई साहब अच्छे कॉलेज में जाना है यार, अच्छा पैसा कमाना है कि नहीं। अच्छा पैसा कमाना है तो अच्छे तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा। देखो, स्ट्रगल हमेशा रहेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो स्ट्रगल कम हो, मगर दिन पे दिन 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 स्ट्रगल आपका बढ़ता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है कि जैसे मान लो एक फरारी है, फरारी चल रही है, तो आप फरारी का तुम्हारे पास पता करने वाले हो उसका स्पीड क्या होगा, फरारी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, फरारी कितना एक्सेलरेटर तुम्हारे पास कितना तेजी से आगे गई, उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो ये सब सारी चीजें जो है हम लोग मोशंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। मोशन के अंदर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड देखने वाले हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के अंदर भी हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। वन बाय वन सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। बिना 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 कुछ समझे आगे नहीं बढ़ना है, बिना कुछ समझे आगे नहीं बढ़ना है। हर एक चीज आपको समझाई जाएगी प्यार तरीके से, धीरे 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 स्टेप वाइज। स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? Kinematics is nothing. It is a study of motion. Study of motion. Motion means speed, distance, speed, velocity, distance, displacement, acceleration. ये सब हम लोग मोशन पैरामीटर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट considering considering the cause of motion. The cause of motion. Cause of motion. Cause of motion. For example, अगर आप एक व्हीकल है हमारे पास, मान लो टू व्हीलर है, टू व्हीलर से आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, मैं बोला यार उसकी स्पीड कितनी होगी, तो बोलोगे यार स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये जा रहा है। मैं बोला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये चीज। ये बताओ, जब मैं स्पीड पूछ रहा हूँ तो क्या मैं इसका कॉस्ट पूछ रहा हूँ क्या, ये बताइए इंजन कैसे चालू हुआ, कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, कौन सा टॉर्क अप्लाई हुआ, कुछ मैंने पूछा क्या, नहीं। तो हम लोग सिर्फ मोशन के पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। मोशन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, डिस्टेंस हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता था, कितना स्पीड हो सकती थी, कितनी वेलोसिटी हो सकती थी। वन बाय वन सारी चीजें हम लोग इसमें मोशन पैरामीटर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना हम लोग कॉज जाने हम लोग मोशन को पढ़ने वाले हैं, उस चीज को, उस स्टडी को, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। अब बोलोगे सर मोशन होता क्या। देखो अपन लोगों के पास मोशन और रेस्ट की कहानी, मोशन है हमारे पास और एक रेस्ट है। ये बताओ, कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। कोई अगर मान लो व्हीकल है, वह मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मान लो सपोज करो 30 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा है। क्या वह हमेशा, क्या मोशन में है, क्या वह हमेशा, क्या वह मोशन में है, जल्दी सोच के आंसर दो। वो मोशन में है क्या, ना मोशन में नहीं है। वह मोशन में हो भी सकता है, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि मोशन में है। आप ये बोलोगे कि मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों, मतलब सर मजा नहीं आ रहा है। समझो आप बात को यहाँ पे समझो बहुत ध्यान से। मोशन और रेस्ट, it is a relative term. It is a relative
रिलेटिव फिनोमेना, रिलेटिव टर्म लिखो, इट इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। जनरली it depends on फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो, या ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। क्या होगा अपन लोगों के पास, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, कब ये मोशन होगा कब रेस्ट होगा, आप डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा चूज करते हो। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया, जैसे अगर मैं कोई चीज को ग्राउंड से देखता हूं, ग्राउंड से अगर मान लो एरोप्लेन को देखता हूं, ग्राउंड से कोई गाड़ी को जाते हुए देखता हूं, ग्राउंड से कोई पब्लिक में लोगों को जाते हुए देखता हूं, तो हमारे जो ग्राउंड से मैं देख रहा हूं, तो ग्राउंड क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। मान लो अगर मान लो यहाँ पे ये क्या नाम है, व्हीकल में अगर मान लो टू व्हीलर में बैठा हूँ, टू व्हीलर में अगर बैठ के मैं चला रहा हूँ और चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो व्हीकल हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता रहता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, चेंज होगा। मान लो आप लिफ्ट से ऊपर गए, लिफ्ट से ऊपर जा रहे हो, तो लिफ्ट के अंदर से तुम बाहर की चीजों को देख रहे हो, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुमने क्या चूज किया है। मोशन और रेस्ट कब बोलोगे, मींस ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी, a body is said to be in motion if its position changes with respect to another body, with respect to another body, दूसरे बॉडी या हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे, उसके रेस्पेक्ट में अगर बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, मोशन बोलने वाले। क्या होगा, वो बॉडी मोशन में होगा। अदरवाइज क्या होगा, अपन लोग के पास रेस्ट में होने वाला है। तीसरी चीज क्या है अपन लोग के पास, चौथी चीज, ये भी एक और डेफिनेशन है हमारे पास। इफ मोशन किसको बोलोगे, हमारे पास मोशन आप बोलोगे इफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, if object position changes with time, टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा होगा, तब आप क्या बोलोगे, मोशन बोलने वाले हो। क्या होगा, वो बॉडी मोशन में है। अदरवाइज अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो उसको आप क्या बोलने वाले हो, वो रेस्ट में होगा। अगर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट मान लो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे समझो, यहाँ पे मान लो समझो, एक एग्जाम्पल समझो, मान लो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। मान लो ये ट्रेन है अपन लोगों के पास, ये है ट्रेन, ये ट्रेन है हमारे पास। और ये मान लो सपोज करो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे अपन लोगों के पास, ये ट्रेन है दुग 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 जा रही है अपन लोगों के पास, साला ऐसे करके आगे की तरफ जा रही है। मान लो एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस ऑब्जर्वर का नाम मान लो मुनीब है, इस ऑब्जर्वर का नाम क्या है अपन लोगों के पास, मुनीब। और ऑब्जर्व ये मुनीब के जो दोस्त है हमारे पास, मान लो एक मुनीब की दोस्त है यहाँ पे, उसका नाम मान लो अपन लोग के पास क्या है, पी है हमारे पास। मान लो इसका नाम है प्रिया, मान लो इसका नाम है प्रिया। और एक और दोस्त है, इसका नाम मान लो, इसकी बहुत ज्यादा मतलब समझ जाओ कि ये बस लेडीज फ्रेंड है, मतलब सब बस लड़की दोस्त है इसकी, ये प्रिया है। और मान लो ये अपन लोग के पास एक हानि है, ये क्या अपन लोग के पास, ये हानि। ठीक, तो मुनीब की दो दोस्त ट्रेन में बैठ के मान लो लखनऊ से, मान लो लखनऊ से तुम्हारे पास कहाँ जा रही है, मान लो मनाली की तरफ जा रही है। और मुनीब भाई साहब गुस्सा हो गए, बोल रहा है कि मुझे क्यों नहीं लगेगा। तो ये दोनों प्लान बनाए थे कि मुनीब को कैंसल आउट करना है, मुनीब नहीं रहेंगे बीच में। तो मुनीब भाई किनारे से देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो जो स्पीड है ट्रेन की, सपोज करो ये अपन लोगों के पास 20 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से। और ये कहा मुनीब भाई साहब है, ग्राउंड पे खड़े हैं। मुनीब क्या होगा, अपन लोगों के पास ग्राउंड पे खड़े हैं। मुनीब का नाम दे दो, ये हमारे पास ए बॉडी है, ये प्रिया अपन लोगों के पास बी बॉडी है, ये हानि अपन लोगों के पास सी बॉडी। मैं बोला अपन लोगों के पास, ये बताओ ये दोनों हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो ये बताओ हानि के रिस्पेक्ट में क्या प्रिया की पोजीशन चेंज हो रही है, क्या नहीं चेंज हो रही है? क्या ये दोनों अपन लोगों के पास मोशन में होंगे या रेस्ट में होंगे?
ये क्या होगा अपन लोगों के पास, ये रेस्ट में होने वाले। प्रिया के रेस्पेक्ट में क्या हानि की पोजीशन चेंज हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इसका मतलब प्रिया के रेस्पेक्ट में हानि हमारे पास रेस्ट में है। अगर मुनीब से पूछा जाए क्या मुनीब ये प्रिया और हानि क्या तुम्हारे पास रेस्ट में है मोशन में है, तो मुनीब बोलेगा ना ना ना, प्रिया और हानि हमारे पास मोशन में है। क्यों, ये तुम्हारे पास 20 किलोमीटर पर आवर से ये मुनीब देखता हुआ देख रहा है कि ट्रेन जा रही जा रही जा रही जा रही, मतलब ऐसे से जा रही है। ठीक, तो मुनीब देख रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन की स्पीड बढ़ती हुई जा रही है आगे की तरफ। आगे की तरफ हमारे पास 20 किलोमीटर, मतलब मुनीब के रेस्पेक्ट में ये प्रिया और हानि दोनों हमारे पास क्या कर रहे हैं, मोशन में। क्योंकि इसका पोजीशन टाइम के साथ क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। इसका पोजीशन हमारे पास क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होने वाला है। इसीलिए आप बोल सकते हो क्या, एक के रेस्पेक्ट में प्रिया और हानि दोनों हमारे पास क्या होने वाले, मोशन में होने वाले। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया मोशन और रेस्ट की कहानी, यहां तक क्लियर हुआ। मान लो अपन लोग के पास यहाँ पे मोशन और रेस्ट के बारे में। तो ये बताओ, अगर मान लो सपोज करो, बहुत ध्यान से समझियो, मान लो अगर सिर्फ ये बताओ वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। देखो यहाँ पे हम लोग अलग अलग लिखने वाले हैं। वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन ये होगा हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन, मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। अगर टाइम के साथ दो कोऑर्डिनेट हमारे पास चेंज हो रहे होंगे, या तो एक्स चेंज हो या तो वाई चेंज हो, या तो वाई चेंज हो या तो जेड चेंज हो, या तो जेड चेंज हो या तो एक्स चेंज हो, तब ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन ए प्लेन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो सर्कुलर मोशन है, वो किसका एग्जांपल है हमारे पास, टू डायमेंशनल मोशन का और प्रोजेक्टाइल मोशन का। मोशन इन ए, ये बताओ थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया अगर सारे के सारे कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे होंगे, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन 3D या मोशन इन स्पेस। मतलब सपोज करो एक मॉस्किटो तुम्हारे पास रूम के बीचों बीच घूम रहा है, वो कौन सा मोशन हुआ उसका, ये मोशन इन स्पेस हुआ। समझ में आ रहा है। मान लो एक छिपकली सिर्फ एक दीवार के एक वॉल पे तुम्हारे पास घूम रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मोशन इन ए प्लेन, मतलब टू डायमेंशनल मोशन। सिर्फ सिर्फ दो पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर मान लो सिर्फ अगर कोई भी एक तुम्हारे पास बॉडी या कोई भी एक कॉकरोच या तुम्हारे पास कोई भी एक तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, वह सिर्फ एक अलोंग द लाइन, मतलब तुम्हारे पास दो साइड्स हमारे पास, उसके एक लाइन के अलोंग अगर तुम्हारे पास मूव कर रहा है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब वन डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे आप जब एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और यहाँ पे अपन लोग के पास क्या होगा, ये होगा टू डायमेंशनल, और ये क्या होगा अपन लोग के पास, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तीसरा क्या होगा अपन लोग के पास, थ्री डायमेंशनल मोशन, और ये अपन लोग के पास क्या बोलने वाले हैं, मोशन इन ए स्पेस, मोशन इन ए स्पेस। स्पेस के अंदर हमारे पास मोशन किस तरीके से होगा, ये चीज बहुत ध्यान से समझियो कि भाई साहब वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब हो गया हमारे पास अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। इसका मतलब हमारे पास वन कोऑर्डिनेट इफ वन coordinates of an object changes with respect to time, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे। अगर हमारे पास सेम कहानी, इफ टू कोऑर्डिनेट्स changes with respect to time, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो वह तो मोशन में होगा ही होगा। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मोशन इन ए प्लेन। और यहाँ पे क्या होगा, इफ थ्री कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे मोशन को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, मोशन इन ए स्पेस। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। ये जो पहला मैं समरी बताया हूं, ये जो मैं पहला बोल सकते हो कि जो पहला लेक्चर है हमारे पास काइनेमेटिक्स,
कि ओवरव्यू बताया हूं मोशन और रेस्ट का। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि मोशन और रेस्ट एक तरीके का हमारे पास, देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट टेकिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विदाउट टेकिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना या कोई भी ऑब्जर्वर के बिना रेस्ट और मोशन की कोई मीनिंग नहीं है। दूसरी चीज, मोशन आप कब बोलोगे, अगर एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में है। अदरवाइज वो क्या होने वाला है, रेस्ट में होगा। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे बोलोगे, अगर एक पोजीशन, एक बॉडी है हमारे पास, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वह भी क्या होने वाला है, मोशन में होने वाला है। दूसरी तीसरी चीज क्या होने वाली है अपन लोग के पास, फिर उसके बाद पढ़े क्या हमारे पास कि ये मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, मतलब जिसके अंदर एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो। अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। अगर तीन कोऑर्डिनेट अगर टाइम के साथ चेंज होता है उसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस। तीसरी चीज, ये चीज हमारे पास एग्जांपल क्या होगा वन डायमेंशनल मोशन का, आप एक कार को चलाते हो एक रोड के ऊपर, एक स्ट्रेट रोड है, कार को चलाते हो, बाइक को चलाते हो, साइकिल को चलाते हो, वो जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन प्लेन का मतलब हो गया छिपकली एक दीवार पे, छिपकली एक दीवार पे तुम्हारे पास रेखते हुए तुम्हारे पास आगे बढ़ रही है, ऐसे 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 करके जिगजैग तरीके से, वह हुआ मोशन इन ए प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बॉल को आप फेंकते हो, वह जो मोशन होगा वह भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप एक सर्कल में किसी बॉल को घुमाते हो, वह भी का क्या हुआ है अपन लोगों के पास, वह भी एक तरीके का हमारे पास मोशन इन ए प्लेन है। मोशन इन स्पेस का सर एग्जांपल, आप हर तरीके से एयर, एयर भी हमारे पास जो मोशन कर रहा है ब्राउनियन मोशन, वह भी किसका एग्जांपल है, मोशन इन स्पेस का। अगर मैं बात करूंगा केटीजी के अंदर वह चीज पढ़ते हैं, अगर मान लो एक मॉस्किटो है रूम के बीचों बीच पूरा एकदम घूम रही है, क्या करना है, तो वह जो एग्जांपल है वह भी क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, ये मोशन इन स्पेस का एग्जांपल। ठीक है, तो अभी हम लोग कंक्लूड यहाँ पे पहला लेक्चर कंप्लीट किए, मतलब कंप्लीट का मतलब हो गया, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट बनाया हूँ क्योंकि ये ओवरव्यू है, आप इसको देख कर आना। अब स्टार्ट करते हैं मोशन पैरामीटर्स, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होगा और स्पीड क्या होगा, स्पीड के अंदर भी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, उसके ग्राफ्स क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।